नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सव्यसाउडं एसो पंचेणमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपनाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलाळं च सव्येसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हो मंगलम परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक बार किसी जिज्ञासु सेठ ने एक पहुंचे हुए संत से पूछा कि गुरुदेव, जीवन में धन पैसों का महत्व समझ में आता है, शरीर के स्वास्थ्य की महिमा भी दिखाई पड़ती है, प्रतिष्ठा पद और रुआब का असर भी दिखता है, लेकिन धर्म का कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ता। फिर लोग धर्म क्यों करते हैं? धर्म का कोई सीधा लाभ दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी लोग धर्म क्यों करते और आप लोग सबसे ज्यादा धर्म करने की दुहाई क्यों देते? सेठ की जिज्ञासा सुन संत मुस्कुराए और उन्होंने सामने खड़ी हवेली की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये हवेली देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूं। पूरी हवेली दिखाई पड़ रही? बोले हाँ दिखाई पड़ रही। उन्होंने पूछा ये बताओ तुम्हें हवेली जितनी दिख रही हवेली उतनी है? बोले हाँ हवेली हम पूरी देख रहे। संत फिर से मुस्कुराए और उन्होंने पूछा ये बताओ इसकी नींव किधर है? नींव किधर है? सब चकरा गए। बोले गुरुदेव नींव तो दिखाई नहीं पड़ रही। संत ने कहा ये बताओ नींव हटा दे तो हवेली दिखाई पड़ेगी क्या?
बोले कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगी। उसे समझाते हुए कहा, जो भूमिका किसी मकान की स्थिरता के लिए नींव की है, वही भूमिका जीवन की स्थिरता के लिए धर्म की है। नींव दिखाई नहीं पड़ती। किसी भी घर का, किसी भी मकान और हवेली का एक एक हिस्सा उपयोग में दिखता है, नींव का सीधा कोई उपयोग दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन नींव के बिना कुछ भी टिकाऊ नहीं होता। ऐसे ही तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारा शरीर, स्वास्थ्य, संपत्ति और तुम्हारे पद प्रतिष्ठा का प्रभाव दिखता है, लेकिन सबके मूल में क्या है? मूल में क्या है? धर्म। क्या है? तो धर्म हमारे जीवन का मूल है। ये अगर जीवन में है तभी हमारा जीवन टिक सकेगा, तभी हमारे जीवन में स्थिरता आ सकेगी, अन्यथा कुछ नहीं। हम लोग धर्म को धारण करते हैं, क्यों करते हैं? अभी आप सब लोग जैन शिक्षण संस्कार शिविर में आए। हम लोगों को धर्म करने की प्रेरणा और भावना प्रारंभ से जगाई जाती है, रहती भी है। क्यों कर रहे हैं धर्म? और जैन धर्म क्यों पाले? एक सवाल आप लोगों के मन में है। कल किसी ने पूछा भी था कि हम जैन धर्म का पालन क्यों करें। मैं कहता हूं जैन तो बाद में लगाना, धर्म का पालन क्यों करें? पहले हम धर्म को जाने, और जो धर्म है वही जैन धर्म है। जैन लोग धर्म का पालन करते हैं, और जिस तरह से जैन लोग धर्म का पालन करते उसी का नाम जैन धर्म हो गया। धर्म क्यों? इसलिए कि धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसके बल पर हम अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बोलो, तुम्हारे जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख है कि नहीं है? बोलो, है ना? ये एक ही जीवन का दुख है कि पहले का भी दुख है? संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब कहीं ना कहीं दुखी हैं। 4 गति और 84 लाख योनियां हैं, जिसमें हर प्राणी को दुखों का अनुभव करना पड़ता है। जन्म मरण का दुख है। थोड़ा देखो, मेरी दृष्टि से देखो कि 4 गति के जीवों में कैसे कैसे दुख है। फिर हम उनके कारणों को खोजेंगे और उसके निवारण का रास्ता अपनाएंगे। जब हम दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमको पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब दिखाई पड़ते हैं कि नहीं दिखाई पड़ते हैं? अब बताओ, पेड़ पौधे का जीवन कैसा है? एकदम बेजान जैसा है। कीड़े मकोड़ों का जीवन कैसा है? कोई भी उनको रौंद दे ऐसा। और पशु पक्षियों का जीवन कैसा है? बोलो, हर पल अगर दाना भी चुगते हैं तो चौकन्ने होकर के कोई मुझे मार न दे। होता है? वो कौन है? हमारी तुम्हारी तरह जीव ही तो है ना? वो ऐसा क्यों बने? हमें इसका विचार करना है। जैसे वे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव हैं, वैसे हम भी जीव हैं, और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वे हमारे ही चोले हैं। हमने भी उन जीवन पर्याय को अनंतों बार धारण करके छोड़ा है। नरक और स्वर्ग की बात तो बाद में करें। नरकों की वेदना भी इस जीव ने अनंतों बार भोगी है, और स्वर्ग भी कदाचित गया है तो वहाँ सुख नहीं मिला। क्यों? ये संसार है। संसार का स्वभाव ही ऐसा है जिसमें
हर जीव को किसी न किसी प्रकार से दुख का अनुभव करना पड़ता है, और इस दुख का मूल कारण हमारे भीतर का मोह है, हमारे भीतर का अज्ञान है। ये जब तक पलता रहेगा हम दुखी बने रहेंगे। इस दुख का निवारण करना चाहते हो तो धर्म का पालन करो। जीवन के मूलभूत मर्म को जानो, उसको स्वीकार करोगे तब जीवन का उद्धार होगा। तो कैसे हम संसार का निवारण करें? हम अपनी भूल को जब सुधारते हैं तब हमारा उद्धार होता है। चतुर्गति के दुखों से मुक्ति चाहिए तो धर्म का आलम्बन लीजिए। अब धर्म का आलम्बन लीजिए तो कैसे धर्म का आलम्बन लें? तो हमारे यहाँ कहा गया सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्त, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है। क्या बोला धर्म? किसको बोला हमने? आप लोग दोहराइए। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीन जिसमें आ गया उसके जीवन में धर्म आ गया, और जिसके जीवन में धर्म आ गया उसका दुख दूर हो गया। वो संसार में कहीं भी रहेगा दुखी नहीं होगा, उसका मन हमेशा प्रसन्न होगा और बहुत जल्दी भव सागर से पार उतर जाएगा। हमने जन्म मरण के दुख अनंतों बार सहे हैं, भोगे हैं। उस जन्म मरण के दुख का निवारण करने के लिए धर्म। देखो, कोई नदी सागर को पार करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो, नदी को पार करने के लिए क्या करना पड़ता है? नाव पर सवार होना पड़ता है। तो ऐसे ही धर्म की नाव पर सवार होगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो उसमें सबसे पहली बात किसकी कही मैंने? सम्यक दर्शन की। किसकी बात की मैंने? सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सच्ची श्रद्धा। क्या? सच्ची श्रद्धा। किसके किसके ऊपर श्रद्धा? चार पर श्रद्धा हो। देव पर, गुरु पर, धर्म पर और आत्मा पर या तत्व पर। किस पर श्रद्धा? देव पर, गुरु पर, धर्म पर और तत्व या आत्मा पर। समझ गए? इस पर श्रद्धा करो। इसे पलटता हूं। सबसे पहले अपनी आत्मा पर श्रद्धा करो। किस पर श्रद्धा करो? आत्मा पर। मैं कौन हूं? कौन हो? बोलो। जब आपसे पूछेंगे आप कौन है तो आपकी जबान पर आपका नाम आएगा। यही आएगा ना? वो तुम हो जो नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है, जिस रूप में अपने आप को मानते हो, वो कब से हो? हाँ, एक मिनट, चलो कोई खड़े हो जाओ। तो चश्मा वाले भैया तुम खड़े हो जाओ, पीछे पीछे। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उसको माइक दो। क्या नाम तुम्हारा? पीयूष। पीयूष, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए तुम? खागड़ा का। बाकुड़ा। बाकुड़ा से। तुम पीयूष कब से हो? जन्म के बाद से, जब से नाम रखा है। तो जन्म के पहले तुम थे कि नहीं? शायद थे। शायद थे। बहुत सुंदर, एकदम क्लियर है। देखो, प्रवचन तो मैं रोज करता हूँ, आज मैं दूसरी मानसिकता से बैठा हूँ। ये प्रशिक्षण है जिसमें मूलभूत बात आए और वो बात आपके पकड़ में आ जाए जिससे संसार से पार उतरे। शायद है ना? अब एक दिन क्या होगा? आयु पूरी होने के बाद मर जाओगे। हाँ।
मरने के बाद क्या होगा? मालूम नहीं। मालूम नहीं। बस जन्म के पहले हम क्या थे और मरण के बाद क्या होंगे इसका हमें पता नहीं। इसी का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व यानी भूल। अपने आप को न जान पाना, अपने आप को न पहचान पाना मिथ्यात्व है। मैं पीयूष नहीं हूं, ये शरीर, ये रूप, ये मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? ये तो जन्म और मृत्यु के बीच सिमटा हुआ है। नहीं, मैं जन्म और मृत्यु के बीच सिमटा हुआ एक कोई तत्व नहीं। मैं एक ऐसी आत्मा हूं जो इस जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। तो तुम इस जन्म के पहले भी थे और मरण के बाद भी रहोगे। वो तुम हो, उस आत्मा को पहचानो। अपने आप को पीयूष नहीं मानो या जो भी किसी का नाम हो वो मत मानो। अपने आप को क्या मानो? आत्मा। आत्मा। मैं एक आत्मा हूं, ये श्रद्धा मन में होनी चाहिए। और मेरा स्वभाव क्या है? राग द्वेष करना, नहीं। काम क्रोध मोह में रहना नहीं। मेरा स्वभाव जानना देखना है। मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं चैतन्य रूप हूं। लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण मैं अपने स्वभाव से विमुख हो गया हूं। क्या हो गया हूं? स्वभाव से विमुख हो गया। मैं आत्मा हूं पर उसे भूल गया और अनात्मा को आत्मा मानना शुरू कर दिया। बैठ जाओ। जैसे एक शेर का बच्चा जन्म लिया और उसकी मां मर गई। सियारों ने उसे पाला। किसने पाला? अब सियारों के बीच पला तो सियारों जैसा सड़ा मांस खाने लगा, सियारों की बोली बोलने लगा और सियारों जैसा ही आचरण करने लगा। शेर था और क्या हो गया? सियार। एक दिन एक शेर की नजर उस पर पड़ी और शेर को देखते ही जैसे बाकी सियार दुम दबा के भागे, वो भी भागने लगा। शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, मेरे जैसा कद्दावर शेर मुझे देखकर भाग रहा है, ये ठीक बात नहीं। इसे तो मुझे चुनौती देनी चाहिए। सामने आके खड़ा हो गया। बोला, तू कहां जा रहा है? तू शेर होके क्या काम कर रहा है? दांत घिघियाते हुए कहा, अरे महाराज, आप कहां मजाक कर रहे हो? मैं सियार, आप मुझे शेर बता रहे हो। बोले, मैं तेरे से मजाक नहीं कर रहा हूं, तुझे सत्य बता रहा हूं, क्योंकि तेरी हरकतें देखकर मुझे दुख हो रहा है। तू शेर है, शेर। बड़ा अचंभित हो गया। बोले, आज चल, मैं तुझे आज रहस्य बताता हूं। बाजू में नदी बह रही थी। नदी के तट पर ले गए और नदी के पानी में दोनों की परछाई पड़ी, प्रतिबिंब पड़ा। तो देखा दोनों शेर, और शेर ने जोर की दहाड़ लगाई तो सियार पालित शेर के भीतर का भी शेर जग गया। उसने भी जोर से दहाड़ लगाई, सारे सियार भाग गए। तब शेर ने बोला, ये बता, मुझ में और तुझ में क्या अंतर है? मैं तुम सामान हो ना? हाँ, समान। तब उसका भेद खुला। तो सियार सियार होकर भी शेर शेर होकर भी अपने आप को सियार मान बैठा था। यह उसकी भूल थी कि नहीं? हाँ? और जब तक भूल थी तब तक वो सियार जैसा आचरण किया। जब भूल खत्म हुई वो होशियार हो गया और क्या बन गया? शेर।
तुम सब भी शेर हो। क्या हो? क्या हो? क्या हो? जोर से बोलो। और कर क्या रहे हो? बन क्या गए हो? सियार। सम्यक दर्शन पाने का मतलब है सियार से वापस शेर बन जाना। समझ गए? जिस दिन तुम्हारे मन में ये श्रद्धांत जग जाएगा कि मैं एक आत्मा हूं, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। समझ गए? तो मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, ये श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। समझ गए? तो मैं कौन हूं? कौन हूं? आत्मा हूं। अपने स्वभाव को भूलकर राग देश मोह में, काम क्रोध लोभ में, विकारी भावों में मगन हूं और अपनी इस शरीर और इस पर्याय को ही अपना मान रहा हूं। ये क्या है? ऊपर का चोला। ये क्या है? ये शरीर क्या है? ऊपर का चोला। ये असल में मैं नहीं हूं। जैसे कोई नाटक होता है तो नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्र होते हैं और प्रत्येक पात्र को अलग अलग तरीके से अभिनय करना पड़ता है। और कौन सा रोल करना पड़ता है? जैसा उसका डायरेक्टर उसको बताए वही रोल प्ले होता है ना, और रोल उसको निभाना पड़ता है। और नाटक में कोई अमीर बने तो अमीर, और गरीब बने तो गरीब, राजा बने तो राजा, रंक बने तो रंक, ऐसी ही एक्टिंग करना पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं? देखने वाले को तो वैसा ही लगने लगता है जैसा वो रोल कर रहा है, पर उसको क्या पता होता है? वो अपने आप को वैसा मानता है क्या? एक भिखारी बन गया कोई एक्टर, और एक्टर भिखारी बन के ऐसा एक्टिंग करे कि सारी जनता रो दे, पर वो अंदर से रोता है क्या? क्यों? उसको पता है मैं तो सम्राट हूं, मैं भिखारी। तो ये जो चीजें हैं ना, तुम्हारी जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये पर्याय हैं, ये सब एक्टिंग है। ये क्या है? रोल है। ये रियल नहीं है। क्या है ये? रोल। किसने दिया? कर्म ने दिया। ये रोल किसने दिया? कर्म ने। कर्म ये खेल खिलाता है, और जब तक तुम करते रहोगे। इस चक्र से मुक्त होने के लिए ही धर्म है। समझ गए? तो इस रोल को खत्म करो, रियल को जानो। मैं आत्मा हूं, ये ऊपर का चोला है। इस चोले को हमने अनंतों बार धारण किया, और न जाने कितने प्रकार के करेंगे। जिस तरह का कर्म करेंगे, यदि सही तरीके से जीवन जिए, सही कर्म करे, तो हमारा ये खेल खत्म हो जाएगा। और यदि हमने गलत कर्म किए तो खेल चलता रहेगा। इस संसार के खेल को खत्म करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बोलो। अभी आप लोग जो कुछ कर रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बड़े कमा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? बोलो बोलो। कोई खड़ा होकर के बोलेगा? हाँ, इधर से कोई खड़े हो जाओ, कोई भी। हाँ, बहनों में कोई खड़े हो जाओ, पीछे से दो, एक माइक दो उधर। तुम ही खड़े हो जाओ बेटा, तुम ही खड़े हो जाओ। अभी क्या कर रही हो तुम? हाँ, थर्ड ईयर की हूँ। थर्ड ईयर में। ये पढ़ाई कर रही ना, किसके लिए कर रही? मेरे लिए और मेरी पापा मम्मी। हाँ, ये किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ से कोई खड़े हो जाओ, जो व्यापार करने वाले हैं, पीछे से बीच से कोई खड़े हो जाओ भाई। हाँ, खड़े हो जाओ कोई भी। हाँ, तुम खड़े हो जाओ, जो शिविर में है वो। हाँ, उनको दो, उस बच्चे को दो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, क्या कर रहे हो अभी तुम? मैं टीचर हूँ। क्या, किसके लिए कर रहे हो? फैमिली के लिए और मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए यानी क्या नाम है तुम्हारा? जयंत माजी।
जयंत माझी। जयंत माझी, यानी जयंत माझी के लिए कर रहे, परिवार के लिए कर रहे। इससे आगे का कुछ पता है तुम्हें? नहीं, आगे तो कुछ पता नहीं। अब ये बताओ, इतनी देर की बातों में तुमने क्या समझा? तुम कौन हो? तुम जयंत माझी हो या कुछ और? नहीं, अभी तो समझे कि मैं एक आत्मा हूँ। ये एकदम दिमाग से समझा कि अंदर से समझा? दिमाग से ही समझा, हाँ? अंदर से भी समझा। अंदर से समझ गया। अब ये सोचो कि मैं जो कर रहा हूं, परिवार के लिए कर रहा हूं, शरीर के लिए कर रहा हूं, अपने नाम के लिए कर रहा हूं, इन सब चीज के लिए कर रहा हूं, पर मैं अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहा हूं? कुछ कर रहे हो? आत्मा के लिए सिर्फ अभी छोटा मोटा दान करता हूँ ताकि कुछ सेवा हो जाए, और मंदिर बहुत में सुंदर। पूजा चलो, करता कम से कम तुम्हें इतना पता तो है कि आत्मा के लिए भी कुछ करना है। ज्यादातर, बैठ जा, ज्यादातर लोगों को तो यही पता नहीं कि मैं आत्मा हूं। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, तो ये एक भूल है कि नहीं? बोलो बोलो जैन, हाँ भूल है ना? हाँ। तो इस भूल का नाम मिथ्यात्व है। क्या नाम है इसका? मिथ्यात्व। इस भूल को सुधारने का नाम सम्यक्त है। सम्यक दर्शन की बात करना है तो क्या करना है? भूल सुधारना है। किसको सुधारना है? भूल सुधारना है। हम संसार में जो भटके, किसके कारण भटके हैं? अपनी भूल के कारण भटके हैं। तो भूल को सुधारना है। तो भूल को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही ज्ञान पाओ, गुरुओं से ज्ञान पाओ। यहाँ आए हो तो आपकी भूल में सुधार होगा, और जब भूल में सुधार होगा तो जीवन का उद्धार होगा। होगा ना? हाँ। तो भूल को आपको खुद सुधारना है। कैसे सुधारना है? ज्ञान पाकर। कैसे पाकर? शेर को पता लग गया कि मैं शेर हूं, उसका आचरण बदल गया। जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं एक आत्मा हूं, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। समझ गए? वो भूल सुधारना है। तो बैठ जाओ। सबसे पहले अपनी आत्मा पर श्रद्धा रखना, उसके स्वरूप को जानना, पहचानना। अनात्मा में आत्मा बुद्धि अच्छी बात नहीं है। शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को अपना विनाश मानना हमारी भूल है। इस भूल को सुधारना है। और अब क्या करना है? संसार की जो जरूरत है उसकी पूर्ति करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पढ़ो लिखो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर गृहस्थी का काम मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यापार धंधा मत करो। सब कुछ करो, पर ये समझते हुए करो ये ऊपर का रोल है, अंदर का तो रियल कुछ और है। क्या है? रोल अलग है, रियल और है। अब रोल हमको कर्म ने दिया है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम चाहे भी तो इसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन कर्म के चक्रव्यूह से बचने के लिए ही तो धर्म है। जो धर्म को अंगीकार करता है, कर्म का जोर उसके आगे नहीं चलता, और जो धर्म को नहीं समझता वो कर्म के जोर से प्रभावित होता है। तो आत्मा पर श्रद्धा रखो। समझ गए? फिर दूसरी श्रद्धा किस पर रखनी है? दूसरी श्रद्धा किस पर रखनी है? देव पर। किस पर श्रद्धा करनी है? किस पर श्रद्धा करनी है? देव किसको बोलेंगे? पता आपको? थोड़ा सा बोलो। भगवान पे। आप लोग बिल्कुल आगे वाले कोई नहीं बोलेंगे। आज की पूरी जो प्रशिक्षण के लिए जो आए उनके लिए चर्चा है ना? थोड़ा सा माइक पहुंचाओ भाई। ये बेटी बाहर बैठी है सबसे आगे, इससे पूछो। हाँ, तुम ही खड़े हो जाओ। हाँ, दो इसी को। देव भगवान को बोलते हैं। भगवान को बोलते। बहुत अच्छा। अब आप बता सकोगे भगवान कौन है? बोलो, भगवान किसको बोलेंगे? अब मैं एक किस्सा सुनाता हूं। बैठ जाओ बेटा। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी गणेश जी को भगवान मानता था, उनका पूजक था।
पूजा करता था। एक रोज देखा कि उनके चढ़ाए हुए लड्डू को चूहा खा रहा है। तो उसने सोचा, अरे गणेश जी से बड़ा तो चूहा है, गणेश जी क्या करेंगे जो अपने लड्डू नहीं संभाल पाए, उनके रहते रहते जो लड्डू खा रहा है, तो मैं चूहा को क्यों न पूजूं। तो दूसरे दिन से चूहा को भगवान मानना शुरू कर दिया। अब ठीक है, चूहा भी पुजवाता रहा। एक रोज बिल्ली को देखा और चूहा झट से अपने बिल में दुबक गया। सेठ ने कहा, अरे मैं तो बड़ा भूल में था, चूहे से बड़ी तो बिल्ली है। वो बिल्ली को पूजने लगा। अब जब बिल्ली को पूजने लगा तो बिल्ली भी बिल्कुल दूध पी पी के मोटी हो गई। और एक रोज बिल्ली उनके घर के दूध में मुंह मारने लगी तो उसकी घरवाली ने लपक कर एक लट्ठ मारा और बिल्ली दुम दबाकर मिमियाती हुई भागी। उसने कहा, अरे बिल्ली से ताकतवर तो मेरी घरवाली। वो घरवाली को पूजने लगा। अब घरवाली को पूजने लगा। अब घरवाली भी अच्छी पुजवाने लगी। कौन घरवाली होगी जो पति पूजे और चुपचाप रहे, पुजवाने लगी। अब सब कुछ चलता रहा। एक रोज कोई बात आई तो इसको गुस्सा आया और गुस्सा में इसने अपनी घरवाली को डांट दिया और घरवाली इसके पांव पड़ने लगी, क्षमा मांगने लगी। तब उसे समझ में, अरे घरवाली से बड़ा तो मैं हूं, मैं किसको पूज रहा हूं, पूजा तो मुझे खुद की करनी। समझ गए। तो हम जब बात करते हैं भगवान की, तो भगवान कौन है? भगवान वो है जो भग यानी ज्ञान से परिपूर्ण है, जिसके पास पूर्ण ज्ञान है, जो पूरा हो गया वो भगवान है। कौन है? भगवान कौन है? जो पूरा हो गया वो भगवान। जिसने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया वो भगवान है। हम तुम सब अगर देखो तो भगवान है। अंतर केवल इतना है कि अभी हम अधूरे हैं और जिनको हम भगवान मानते वो पूरे हो गए। जिस दिन हम अपने अधूरेपन को मिटाकर पूरे हो जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। समझ रहे? अब हम बाहर भगवान को पूजते हैं। किसको भगवान की तरह पूजें, किसे भगवान माने? एक सवाल है ना। भगवान किसको माने? तो चलो कोई बताएगा? अपना नाम बोलना पहले। फट से हाथ उठाया करो, संकोच नहीं किया करो। गलत भी होगा तो सही हम देंगे। अरूप माझी बाकुड़ा से। हाँ बोलो। माता पिता को। माता पिता को भगवान। बहुत सुंदर। देखो, माता पिता को हम व्यवहार में भगवान बोलते हैं, लेकिन माता पिता की रोज पूजा तो नहीं करते। नहीं। माता पिता का मंदिर तो नहीं बनाया। नहीं। माता पिता को भगवान के समान पूजना माने उसके प्रति श्रद्धा रखना अच्छी बात है। उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये जन्म उनने दिया। लेकिन भगवान के रूप में हम जिनको पूजते हैं, किनको पूजते हैं? मंदिर में जिनको बनाए। क्यों पूजते हैं? क्योंकि हमें शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति चाहिए। शांति चाहिए ना। तो शांति चाहिए तो शांति किससे मिलेगी? जिसके पास शांति हो। हाँ। बताओ, जिसके पास शांति होगी उसके पास जाओगे तभी ना शांति पाओगे। हाँ। हाँ? अब जिसके पास खुद शांति नहीं है वो तुम्हें शांति कैसे देगा? देगा क्या? नहीं। जो खुद अशांत है वो किसी और को शांति दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा ना। नहीं। तो हमें शांति चाहिए, तो हम शांति की प्रार्थना के लिए हम एक भगवान की उपासना करते हैं। तो हमको खोजना है किसके पास शांति है। तो शांति किसमें है इसका हमें अनुभव नहीं है। है क्या अनुभव? नहीं। लेकिन अशांति क्या है इसका तो अनुभव है ना। हाँ। हाँ? हाँ। अब ये बताओ,
अपने जीवन में अशांति क्यों होती? अपने राग से, बंगाली में राग गुस्से को बोलते हैं, द्वेष से, है ना, हाँ मोह से, काम क्रोध से, लोभ से, यही ना अशांति करते हैं। हाँ तो जिनके पास राग देश काम क्रोध लोभ मोह के लक्षण दिखेंगे वो शांत होगा क्या? बोलो। नहीं। आज मुझ में राग देश काम क्रोध के लक्षण दिखाई पड़ेंगे तो तुम मुझे शांत मानोगे कि अशांत? अशांत। और अगर मैं अशांत होऊंगा और मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी क्या? शांति। अशांति। समझ रहे बात को? क्या मिले? अशांति। तो जैन धर्म कहता है हम भगवान की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करें? भगवान की। तो भगवान कौन है? जिसके पास पूर्ण शांति हो, जिसके पास अशांति का कोई कारण न हो। क्या हो? अशांति का कोई लक्षण न दिखे। समझ गए? तो आप जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, किसी जैन मंदिर में, तो जो भगवान की मूर्त है वो किसकी मूर्त दिखती है? एक मनुष्य की आकृति दिखती है, कोई देवी देवता तो नहीं दिखते। नहीं। हाँ? और आपको वो शांत मुद्रा दिखती है कि अशांत दिखती है? शांत मुद्रा। हाँ? शांत मुद्रा। शांत क्यों दिख रही है? क्योंकि वहां अशांति का कोई कारण नहीं है। दिख रहा है क्या? नहीं। न अस्त्र है, न शस्त्र है, न वस्त्र है। कुछ है? नहीं। तो जिनके पास अशांति के कोई भी लक्षण बाहर और भीतर दिख रहे हैं तो जैन धर्म उसे भगवान नहीं कहेंगे। समझ गए? हाँ। इन सब से मुक्त तो भगवान का पहला लक्षण है जो वीतरागी हो। क्या हो? वीतरागी। किसको बोलेंगे भगवान? बोलो सब लोग। भगवान का पहला लक्षण क्या है? वीतराग। वीतरागी। तो जो वीतरागी है वही भगवान है। समझ गए? यानी जिसके अंदर राग देश काम क्रोध लोभ मोह के कोई लक्षण नहीं। समझ गए? अब अस्त्र शस्त्र कौन रखता है? जिसके पास डर हो। शस्त्र क्यों रखा जाता है? जिसको डर होगा वही ना रखेगा। हाँ। और जो निडर हो कोई रखेगा क्या? नहीं। समझ गए? तो न अस्त्र शस्त्र न वस्त्र। वस्त्र उसक्यों पहनते हो? क्योंकि लज्जा छिपानी पड़ती। हाँ। समझ गए? हाँ। जो डरपोक हो वो डरे डरा करे रखे रखा करे अस्त्र शस्त्र। जो डरपोक हो वे डरे डरा करे रखे रखा करे अस्त्र शस्त्र। जो कुरूप हो वो पहने पहना करे वस्त्र। तुम तो निर्भीक निडर हो और सर्वांग सुंदर हो, इसलिए दिगंबर हो। आप लोग सराक क्षेत्र में इतने मंदिर देखे? हाँ। सब पुरातन पुरातन मंदिर है। हाँ पुरातन। और ये तुम्हारे सराकों के द्वारा बनाए हुए मंदिर हैं। सब सराकों के पुराने हाँ। मंदिर तो सब सराकों के बनाए हुए। हाँ। तुम्हारे ही पुरखों ने बनाए। कैसे भगवान है? निरस्त्र। सब अस्त्र शस्त्र वस्त्र रहित दिगंबर है ना। हाँ। यही देव है। कौन है? समझ गए? ये तुम्हारे देव है, ये आदर्श है। इनकी पूजा अर्चना आराधना से तुम अपनी आत्मा को पहचान पाओगे। हमारे यहाँ एक मानव आकार में भगवान को विराजमान किया जाता है। भगवान को मंदिर में उनके दर्शन करते पूजन करते वंदन करते हैं, उससे हम एक प्रेरणा लेते हैं, मेरा असली रूप यही है, मुझे ऐसा बनना है। कैसा बनना है? भगवान जैसा बनना। बैठ जाओ। कैसा बनना है?
भगवान जैसा बनना है, ये मेरा रूप है और वो हम बन सकते हैं। तो ऐसे देव को सच्चा देव मानो, उनके दर्शन पूजन बंधन से हम अपना रास्ता प्रशस्त कर सकेंगे। तो इनको देव मानना सम्यक दर्शन है, और इन देव को भूलकर चाहे जिसको देव मानना, मन्नत मनौती करना और डर आदि के प्रेरित होकर किसी की पूजा उपासना करना, ये सब भूल है, और इसी भूल का नाम मिथ्यात्व है। समझ में आ गया? समझ में आया? बोलो। तो पहली बात क्या समझी? मैं आत्मा हूं, ठीक है। और दूसरी बात क्या हुई कि हम देव को ही देव माने। हमारे देव कौन है? वीतराग हैं। कौन है? थोड़ा जोर से बोलो। वीतराग। और जिस परमात्मा की हम पूजा करते हैं ना, वो वीतराग हुए तो आत्मा में लगे सारे कर्म नष्ट हो गए, वे अरिहंत बन गए। कौन बन गए वो? अरिहंत। वीतरागता के बल पर उनकी आत्मा में ऐसी शक्ति आई कि वे अपने कर्म के शत्रुओं को नष्ट कर दिए। वो अरिहंत के बारे में आगे बताएंगे आपको। वो अरिहंत बने, और अरिहंत बनते ही क्या हुआ? वो पूरे बादल रहित सूर्य के समान केवल ज्ञान से पूर्ण हो गए। वो क्या हो गए? सर्वज्ञ बन गए। कौन बन गए? जहां वीतरागता आई यानी दोष मिटे तो ज्ञान अपने आप प्रकट होता है, सर्वज्ञ। और जब वीतरागता और सर्वज्ञता से युक्त हुए तो उनका जो उपदेश हुआ वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। भगवान का उपदेश जैनों के लिए नहीं है। भगवान का उपदेश किनके लिए है? प्राणी मात्र के लिए। ये तो जैन वो कहलाते जो जिनेंद्र भगवान को अपना आदर्श मानते। जो भगवान के उपदेश को मान लिए वो जैन हो गए। पर भगवान ने जैनों के लिए उपदेश नहीं दिया, जन जन के लिए उपदेश दिया, प्राणी मात्र के लिए उपदेश दिया। तो देव किसे कहेंगे? जो वीतराग है, सर्वज्ञ है और हितोपदेश। बस उनको ही देव मानो, वही हमारे आदर्श हैं। इनके अलावा और कोई हमारा आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का बोध इनसे होता है तो कल्याण भी इनसे ही होगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो जो वीतराग भगवान का आराधक उपासक है वह सम्यक दृष्टि है, और वीतराग भगवान को भूलकर चाहे जहां सिर पटकने वाले को सम्यक दर्शन नहीं है। समझ में आई बात? तो इस भूल का निवारण करने का लक्ष्य रखो। हमें देव संबंधी भूल नहीं रखना, अदेव में देव बुद्धि नहीं रखना। समझ गए? जैन धर्म की विशेषता है, जैन धर्म में मनुष्य का स्थान देवी देवताओं से ऊंचा है। समझ गए? जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का स्थान देवी देवताओं से ऊंचा है। दुनिया के जितने भी धर्म उनमें देवी देवताओं को बहुत महत्व दिया गया। जैन धर्म में देवी देवताओं को महत्व नहीं, क्योंकि देवी देवता भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, है ना। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो देवी देवता जब खुद मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं तो वो बड़े हैं कि हम। इसी वजह से आपने देखा होगा तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं के नीचे देवी देवता वंदना मुद्रा में खड़े हों। क्यों? क्योंकि ये रूप हमसे भी बहुत ऊंचा है। समझ गए? उनके अंदर भी अभी बहुत दोष है, दुर्बलता है। वीतराग देव में देव बुद्धि रखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब अधर्म में धर्म बुद्धि नहीं होना। धर्म के संबंध में समझो, धर्म किसको बोलेंगे? जो हमारा धर्माचार है ये धर्म है, जो हमारी क्रियाओं में पले वो धर्म है। तो उस धर्म में क्या? अहिंसा धर्म है। कौन सा धर्म है?
अगर कहीं धर्म के नाम पर रंच मात्र भी हिंसा है, या जिस धर्म में हिंसा है वो धर्म नहीं अधर्म है। समझ गए? अहिंसा धर्म है और हिंसा, तो अहिंसा को धर्म मानकर चलो, हिंसा से बचना है, और जहां अहिंसा का पोषण है उसको हमें समर्थन नहीं देना। समझ गए? अगर कहीं हिंसा हो रही है, आप उसको प्रणाम कर रहे हो, हिंसा के लक्षण दिख रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हो, तो पाप का समर्थन है या धर्म का? बोलो। और पाप का समर्थन करके क्या होगा? जैन धर्म में इसलिए देखा आपने, बलि आदि को कोई स्थान नहीं है, नहीं है ना। तो अहिंसा हमारा धर्म है, हिंसा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी मान्यता है कि वे हिंसा को धर्म कहते हैं। वे कहते हैं यज्ञार्थम पशुभः सृष्टा, पशुओं की रचना ही यज्ञ के लिए हुई। गलत। किसी भी प्राणी की हिंसा का नाम धर्म नहीं है। जहां हिंसा है वो धर्म हो नहीं सकता। ये बात गांठ में बांध लो। समझ गए? फिर चौथी बात है गुरु। गुरु के विषय में सही समझ होनी चाहिए। गुरु किसको मानेंगे? बोलो। गुरु कौन है? और कोई बताएगा? पुरुषों में एक तो बता दिया जयंत, इसके अलावा कोई और तीसरा? और कोई नया नहीं है? चलो तुम ही बताओ। निग्रंथ दिगंबर मुनि को ही हम गुरु मानेंगे। बहुत सुंदर। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि को गुरु मानेंगे। सुनो, बैठ जाओ। गुरु कौन है? जो हमारा खिवैया हो। किसको बोलेंगे? खिवैया समझते हैं ना? खिवैया किसको बोलते हैं? जो नाव को पार लगाने वाला माझी हो। समझिए, आप लोग माझी हो। माझी और माझी में अंतर है। माझी होता है जो नाव को एक पार से दूसरे पार ले जाता। तो खिवैया कहो, खेवटिया कहो, कर्णधार करो, नाविक कहो, एक अर्थ है। समझिए? तो गुरु कौन है? तारणहार है, जो भव सागर से पार उतारे। और भव सागर से पार कौन उतरेगा? जो खुद तैर रहा वो, या जो खुद डूब रहा है वो? बोलो। क्या? जो डूबने वाला वो तुम्हें पार लगा पाएगा क्या? तो कौन पार लगाएगा? जो तैरने वाला है। जो तैर रहा है तो पार होगा, वही आपको पार लगा पाएगा। तो तैरने वाला कौन है और डूबने वाला कौन है, ये हमें देखना है। संसार के सब प्राणी पाप, पाखंड, अनाचार और परिग्रह में डूबे हुए हैं। डूबे हैं कि नहीं डूबे हैं? हाँ? जिनके पास पाप हो, जिनके साथ पाखंड हो, जिनके साथ आडंबर जुड़ा है, जिनके साथ परिग्रह जुड़ा है, वो डूबने वाले हैं कि तैरने वाले? बोलो बोलो। हाँ? क्या है? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। तो हमारा जो गुरु होगा उसके पास वह सब कुछ नहीं होना चाहिए जो संसार में डुबाने वाला है। जो चीजें तुम्हारे पास है वही बातें हमारे पास हो जाए तो हम में और तुम में क्या अंतर होगा? बोलो, क्या अंतर? कोई अंतर होगा क्या? तो गुरु को हमने ऊंचे आसन पर बिठाया है। गुरु एक बहुत उच्च तत्व है। गुरु वो होता है जिसके पास सांसारिकता का लेश नहीं हो। समझ गए? जिसके पास कोई परिग्रह न हो, जिसके पास हिंसा का कोई कारण न हो, जो बीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर हो, वो हमारा गुरु है। समझ गए? जिसके पास कोई भोग विलासता के साधन न हो, जिसके पास पाप की कोई संभावना न हो, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन हो,
अपनी आत्मा के कल्याण में लगे और शरण में आने वाले के कल्याण का भाव रखे, खुद उसके मन में कोई लालसा ना हो, वो गुरु हो। समझ गए? तो ऐसे गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखो, सम्यक दर्शन होगा और धर्म का पहला पाठ आपके पास आएगा। समझ गए? तो हमें श्रद्धा रखनी है किस पर? नंबर 1 आत्मा पर। पहले सबसे पहले किस पर श्रद्धा रखनी है? बोलते जाओ, जोर से बोलो। पहले श्रद्धा किस पर है? फिर दूसरे नंबर पर देव पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर धर्म पर। फिर से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 धर्म, नंबर 4 गुरु। ठीक है ना? देव, गुरु, धर्म, ये क्रम रखना। तो सबसे पहले किस पर? आत्मा कौन है? मैं आत्मा हूं। समझ गए? वीतराग, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव। देव कौन? जो वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, वो कौन है? देव। धर्म कौन सा हुआ? अहिंसा। और गुरु कौन? निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि हमारा गुरु है। ये जैन धर्म की का पहला पाठ है। समझ गए? इसे आत्मसात करोगे तो जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आप लोगों में से यदि किसी को कुछ पूछना है तो मैं 10 मिनट यहाँ उपस्थित हूँ। अगर कोई पूछना चाहे, ये केवल शिवरात्रि के लिए अनुमति है और कोई के लिए नहीं। अपना हाथ उठा करके इशारा कर सकते हैं, माइक आपके पास पहुँचेगा, आप कुछ पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, नाम बोलना अपना। जितेन माजी। हाँ, बोलो। लचिया से आने। बोले गुरु जी, हम लोग को वहाँ तो सबको आता है, दिगंबर भी आता है, श्वेतांबर भी आता है शिविर लगाने के लिए। तो हम लोग कौन सा मानेंगे? अब ये तुम खुद तय करो क्या मानना है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हम तो एकदम मान गया कि दिगंबर है और रहेंगे। देखो, हम जैन हैं, ये ऊपर के चोले हैं। हमने देखा हमारे भगवान कौन निकले? दिगंबर। एक भी दिगंबर कपड़े वाले भगवान निकले क्या? नहीं। तो बोलो तुम कौन हो? हम तो दिगंबर है। तो फिर तुमको तय करना हमें क्या करना है। और फिर से हमको पूछा जाता है कि क्यों मानता है तुम? हाँ, दिगंबर। हाँ, श्वेतांबर क्यों नहीं मानता? हाँ, बोले हम ना दिगंबर ना श्वेतांबर मानते हैं, हम तो धर्म को मानते हैं और हमें धर्म इसी में दिखता है। जिसमें धर्म दिखता है उसको मानते हैं। समझ गए ना? बस। हाँ, बोलो बेटा। हाँ, मैं कह रहा था कि आत्मा को कैसे पहचाने खुद की? आत्मा को कैसे पहचाने हैं? हाँ। देखो, बहुत सुंदर। बार बार भावना भाव। समझ गए? और कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि मेरा शरीर चला गया, शरीर मुझसे अलग हो गया, जो बचा वो आत्मा, वो निराकार है। समझ गए? जिसे इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता। अभ्यास करोगे, भावना भाओगे तो ये चीजें आ जाए। और कोई? हाँ, 2 पीछे। हाँ, इधर से कोई महिलाओं पूछना है तो इनको भी बोल लो, हाथ उठा दो। हाँ, बोलो आप। हाँ, जैसे महाराज श्री, हम लोगों का जो धर्म है वो कर्म का ऊपर निर्भर है कि हम कैसा कर्म करें, उसका ऊपर हमारा धर्म होता है। सही कर्म करने से धर्म होता है, गलत कर्म करने से पाप होता है। तो हम सही कर्म करें या गलत कर्म करें, ये कर्म कौन निर्धारित करता है हम लोगों का? बहुत अच्छा। देखिए, कर्म से धर्म जुड़ा है, ये भी बड़ी व्यवहारिक बात है और गहराई में जाओगे तो उससे ऊपर हो। समझ गए? आत्मा में डूबोगे तो कर्म भी खत्म हो जाएगा। और सही गलत को कोई निर्धारित नहीं करता, ये होता है हमारे अंदर के संस्कारों के कारण। अज्ञानता से हमारे संस्कार ऐसे बने होते हैं और ज्ञान से हम अपने संस्कारों का निवारण करके आगे बढ़ सकते हैं। और धीरे धीरे स्वाध्याय करोगे तो सब बातें आ जाएगी। और एक शंका था। बोलो। जैसे हम लोग बोलते घाती कर्म जो नाश करे पाए केवल ज्ञान, तो हम लोग क्या घाती कर्म नाश करने से हो जाएगा केवल ज्ञान या अष्ट कर्म? 8 कर्मों में घाती कर्म जो है उसको नाश करते ही केवल ज्ञान हो जाएगा। 4 कर्म घाती। बहुत सुंदर। और कोई है? इधर से किसी को पूछना है?
हाँ মহারাজজি নমস্তে, আমি সঙ্গীতা মণ্ডল বোধমা গ্রাম থেকে এসেছি। বলছি ধর্মের সাথে সাথে আমরা কাজটা কিভাবে চালান যাব? क्या बोले, हिंदी बोलो। धर्म श्रद्धांत तुम, हाँ स्वप्न। नमस्ते महाराज जी, ये बोल रहे कि धर्म के साथ साथ हम काम कैसे चल, मतलब एक साथ कैसे करें बहुत काम सुंदर। के साथ धर्म। बहुत सुंदर। धर्म करते हुए काम कैसे करे? देखो, काम तो अपना कर्तव्य है जो करना है। अधर्म नहीं करना ही हमारा सबसे पहला धर्म है। समझ गए? हिंसा से बचते हुए काम करो, पाप से बचते हुए काम करो, और कर्तव्य मान करके काम करो कि हम घर गृहस्थी में हैं, मेरा जो कर्तव्य है उसका मुझे पालन करना है। लेकिन इसी में रचना पचना नहीं, समझ रहे ना? इसमें रचना पचना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, तो काम हो जाए। हो गया? तो आज के सत्र को फिर यहीं पर विराम दें। आप लोगों को अच्छा लगा? आप लोगों को फिर मिलेगा, आनंद आएगा। यहीं पर रखे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।